एज एन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं और योजना को कैसे देख रहे हैं जो लाई गई है केंद्र सरकार की तरफ से? बिल्कुल, योजना बहुत ही अच्छी योजना है, लेकिन योजना में मैं आपको एक बात बताऊं, योजनाएं सरकार की बहुत ही अच्छी रही हैं। विमुद्रीकरण की जो योजना थी, डिमोनेटाइजेशन की योजना, या फिर ब्यूरोक्रेसी के अंदर, नौकरशाही के अंदर जो लेटरल एंट्रेंट्स को लेके आना, उनकी योजना। समस्या नौकरशाही में मैं आपको बताऊं, योजना जो बनती है राजनीतिक स्तर पे, क्योंकि मोदी जी खुद एक बहुत ज़मीन से जुड़े नेता हैं और बहुत नीचे से ऊपर गए हैं, तो वो समझते हैं देश का माहौल क्या है, देश का आम नागरिक कैसे सोचता है, जवान कैसे सोचता है, वृद्ध आदमी कैसे सोचता है। तो ये चीज़ें उनके दिमाग में, उनके जहन में है। तो कोई भी योजना जब बनती है तो वो उस सब चीज़ों के को देखते हैं, क्योंकि उनको देश के बारे में काफ़ी अनुभव है, वो काफ़ी घूमे हैं, गृह मंत्री हुए वो काफ़ी घूमे हैं, तो उनको इन चीज़ों की जानकारी है। समस्या क्या आती है जब आप ऐसी स्कीम लेके आते हैं, अगर आपका पब्लिक के साथ संवाद नहीं है, या आपके जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेट हैं, नौकरशाह हैं, जो देश एक तरीके से चलाते हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, वो लोग कहीं ना कहीं क्या है कि थोड़ा सा जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें गड़बड़ें होती है। तो मेरे हिसाब से सरकार, क्योंकि अब अपने दूसरे चरण में है, अब दूसरा चरण भी ख़त्म होने वाला है, तो मेरे हिसाब से सरकार इस चीज़ पे काफ़ी अब जो है कंट्रोल कर चुकी है, और सरकार को भी पता है कि किस तरीके से नौकरशाहों से काम देना है। तो मेरे हिसाब से अगर ये स्कीम अब इम्प्लीमेंट होने वाली है कुछ समय में, और ये बहुत ही सक्सेसफुल स्कीम रहेगी, ख़ास तौर पे हमारा जो युवा है, जो देश के प्रति जिसमें मतलब भावना है राष्ट्र को लेके और भारतीयता को लेके, वो इस उसको मनोबल मिलेगा काफ़ी, उसके परिवार को मनोबल मिलेगा। और जैसा कि हम आज तक हम एक ही बात कहते थे कि हर व्यक्ति को क्या भगत सिंह चाहिए समाज में, लेकिन अपने घर में नहीं चाहिए। तो इस चीज़ से मुझे लगता है अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। रवि किशन जैसे जो सांसद हैं, उन्होंने कहा उनकी लड़की जो है वो अग्निवीर में जाएंगी, और भी कई बड़े बड़े सांसद हैं जो, और बड़े बड़े व्यक्ति हैं, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस तरफ जाएँ। तो एक बहुत अच्छी पहल और अच्छी शुरुआत है। एक चीज़ ये भी है, जैसा मैं आपको कहूँ कि कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को भी ये स्कीम जो है, ये योजना जो है, वो अच्छी तरीके से समझाना चाहिए लोगों को। मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री को खुद एक वीडियो बनाना चाहिए जिसके तहत वो बता सकें कि भाई आखिर में इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ताकि जो मिस इन्फॉर्मेशन जो सर्कुलेट हो रहा है ऑपोजिशन के तहत यहाँ पे, उसको किसी ना किसी तरीके से कर्टेल किया जाए, उसको रोका जाए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सरकार की तरफ से। दूसरी चीज़ है आगजनी को जो लेके आप देखेंगे, तो जो व्यक्ति आप इस तरीके की हरकतों में लिप्त है, जिन्होंने ट्रेन जलाई, वो मेरे हिसाब से कभी भी इस देश की सेना का हिस्सा नहीं बन सकते। तो सैनिक वही हो सकता है जो देश के लिए जज्बा लेके चलता है कि उसे अपने देश के लिए लड़ना है, उसको अपने देश के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो प्राणों की आहुति देनी है। लेकिन आप सिर्फ एक उसको नौकरी का ज़रिया मान के, और आप आम नागरिकों पे, बच्चों पे, महिलाओं पे, आम महिलाओं पे, इन पे आप उनके वो बैठे हुए ट्रेन में आप ट्रेन चला दे, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। एक तरफ कांग्रेस और तमाम जो पार्टियां हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई योजना अग्निवीर योजना का विरोध कर रही हैं, और वहीं कांग्रेस के नेता सुबोधकांत सहाय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिटलर की मौत मरेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप, ये कांग्रेस की जो रणनीति है और कांग्रेस के नेता किस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के लिए? ये बहुत ही अमर्यादित है, और इनकी जो बौखलाहट है वो बहुत साफ दिख रही है, क्योंकि इस तरीके का घिनौनापन और इस तरीके का जो नीचापन है वो हमने हमारी राजनीति में आज तक नहीं देखा। आज 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं आज़ादी के, और उसमें आप देखेंगे कि जिस तरीके से एक गिरावट आई है हमारे राजनीतिक स्तर में, वो बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही खेदजनक है। ख़ास तौर पे जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग हुआ, वो एक निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं देश के, वो चुन के यहाँ आए हैं, वो कोई हिटलर की तरह या कोई जिसे कहते हैं मुसोलिनी की तरह कोई डिक्टेटर नहीं है। वो एक देश का जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, उसमें उसके चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, वो दूसरी बार लगातार। तो उनके बारे में इस तरीके के घिनौने शब्दों का, अपशब्दों का प्रयोग करना, ये एक मानसिकता दर्शाती है पार्टी के विचारों की। और मेरे ख्याल से ये जिस तरीके से कहा गया है, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई एक व्यक्ति ऐसा सोचता है पार्टी में। हालांकि कुछ समय पहले जयराम रमेश, कांग्रेस के दूसरे वरिष्ठ नेताओं ने इस बयान का खंडन किया है, लेकिन अपने आप को अलग रखा है। लेकिन आप देखेंगे तो इस तरीके के विचार को जो कांग्रेस पार्टी है वो बहुत ही ज़्यादा उसको आग देती है, और कहीं ना कहीं एक बौखलाहट है उनके अंदर के एक चाय वाला, एक साधारण आदमी इस देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया।
और वो इस चीज़ को जो है वो अभी तक नीचे अपना वो ले नहीं पा रहे। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो है, इस चीज़ से कांग्रेस को बचने की बहुत आवश्यकता है, अगर कांग्रेस को सच में अपने आप को एक सीजन पार्टी के तौर पर प्रोजेक्ट करना है अगले चुनावों में। सर, अग्निवीर योजना को लेकर एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल और दूसरी तरफ विरोध के नाम पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जी वही बात है ना, अगर आप देखेंगे जैसे बयान आए हमारे थल सेना अध्यक्ष जो है, हमारे आर्मी एयर चीफ मार्शल, नेवल स्टाफ जो हेड हैं, इन सबका तीनों का बयान आया इस चीज़ को लेके। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर बार क्या होता है, कोई भी पॉलिसी बनती है हमारे देश में, हर बार उसका एकदम से राजनीतिकरण जो है वो शुरू हो जाता है। कोई इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, अब आज जाहिर सी बात है, आज कोई भी व्यक्ति जो सेना में जाना चाहता है, उसके लिए सबसे बड़ा जज्बा जो है वो देशभक्ति का जज्बा है, वो नौकरी का जज्बा नहीं। अगर आपको नौकरी करनी है तो आप बैंक की तैयारी कीजिए, आप बैंक की परीक्षा में बैठिए, आप सिविल सर्विसेज में बैठिए। अगर आप देश के लिए जुनून रखते हैं, बनने का जज्बा रखते हैं, तो आपके लिए फाइनेंशियल कंसिडरेशन सबसे आखिरी चीज़ होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता नहीं होनी चाहिए, पर होनी चाहिए, लेकिन सबसे आखिर में। लेकिन जिस तरीके का माहौल बनाया गया, जिस तरीके की आगजनी हुई, अराजकता हुई, ट्रेनें जलाई गई, कितने बच्चे, औरतें, बूढ़े, उनकी जान दांव पे थी इस वजह से। तो बहुत से लोगों की जान बची है और बहुत से लोग की जान जा सकती थी इस चक्कर में। तो ये इस चीज़ से दर्शाता है कि जिन लोगों ने काम किया वो बहुत ही कायरता का काम किया है, और बहुत ही जिसे कहते हैं मतलब ये बिल्कुल भी एक सभ्य समाज में इस चीज़ की कोई जगह नहीं है। एक तरफ अग्निपथ योजना को लेकर लगातार विरोध हो रहा है, सरकारी संपत्तियों में आग लगाई जा रही है, आगजनी की जा रही है। विपक्षी पार्टियां जो लगातार अग्निपथ योजना का विरोध कर रही हैं, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि अगर विरोध करना है तो सरकारी संपत्तियों को नुकसान ना पहुंचाया जाए। जी, वो इस चीज़ का बहुत ही राजनीतिक जो फ़ायदा उठाने के उसमें हैं, लिप्त हैं अभी। और राजनीतिक फ़ायदा इस तरीके से कि जनता को भड़काया जाए, उकसाया जाए कि किस तरीके से अगर आपको देखिए नौकरी देंगे या 4 वर्षों के लिए रखते हैं तो वो परमानेंट नहीं दिया जाएगा। हमारे देश में एक ही चीज़ है, सरकारी नौकरी को इतना ज़्यादा वो माना गया है कि इससे ज़्यादा सैक्रोसैंक्ट कोई चीज़ है नहीं दुनिया में। और वो सैक्रोसैंक्ट इतना है कि भाई अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो आपको जो है उसके कई फ़ायदे मिलेंगे, आपको पेंशन मिलेगी, आपको दूसरी जो सुख सुविधाएं हैं सरकार से मिलती हैं वो मिलेंगी। तो इस तरीके से जो है एक कंसेप्ट है आर्मी को लेके, जबकि ऐसा नहीं है। और दूसरी बात है, मेरे हिसाब से कई बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आनंद महिंद्रा जैसे, और बड़े बड़े लोग हैं, इस चीज़ पे ऑलरेडी अपना वक्तव्य दे चुके हैं पिछले 3-4 दिनों में। वो ये कह चुके हैं कि जो भी अग्निवीर होगा उस 4 वर्ष का जिस वो ट्रेनिंग करेगा, उसके बाद उसके कई जगहों पे रास्ते खुलेंगे। कई प्राइवेट कंपनियां उसे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उसे अपनी कंपनी में बुलाएंगे, सरकारी और नौकरियों में उसे जो है प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन ये सब बातें जो है, ये बातें ना करके जनता को भड़काना, उनको मतलब उनको विरोध में करना सरकार के, तो ये दिखाता है कि भाई कैसे भी करके सत्ता प्राप्ति की जाए। और सत्ता प्राप्ति अगर नहीं हो पा रही है, हमारे जो लोग हमें सीरियसली नहीं ले रहे, तो कैसे भी करके जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, चाहे उसका नुकसान हो जाए, चाहे जितना भी न्यूसेंस हो, जितना भी दंगा फसाद हो, अराजक तत्व जो हैं वो छूटें और तोड़ फोड़ हो, आगजनी हो, उन्हें बड़ा मज़ा आता है। तो ये चीज़ जो है मेरे हिसाब से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक तरफ कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी के ईडी की पूछताछ को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अग्निपथ योजना को भी लेकर भी लगातार विरोध किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि जो लोग किसान आंदोलन को लेकर एक्टिव हुए थे, आंदोलन जीवी, वो भी अग्निपथ योजना को लेकर राजनीति कर रहे हैं। आंदोलन जीवियों का सबसे पहला काम यही है कि सरकार की कोई भी पॉलिसी आए उस पर सबसे पहले उसको नकारे, उसके बारे में जो है एक क्रिटिसिज्म का माहौल डाले। कहीं ना कहीं वो अपने खुद के कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। और साथ साथ में आंदोलनजीवी होना, जैसा कि प्रधानमंत्री ने शब्द दिया था कि आंदोलनजीवी लोगों को कोई भी मुद्दा होता है, चाहे अब राकेश टिकैत हुए या कोई और उनके जैसे नेता हुए, योगेंद्र यादव हुए, उनको असल में उनका एक पॉलिटिकल फॉर्डर मिलता है इस चीज़ से। तो उनका ही राजनीतिक खाना है। अगर ये सब चीज़ें पॉलिसी आएंगी, सरकार को अच्छा काम करने जा रही है अच्छे इंटेंट से, तो उसमें भी वो क्या है कि कोई ना कोई ऐसा मुद्दा ढूंढ लेते हैं कि भाई नहीं, ये इससे कल को लॉ एंड ऑर्डर में समस्या हो सकती है, कल को इससे देश में गृह युद्ध छिड़ सकता है, ये संघ वाले जो हैं वो अपनी सेना तैयार कर रहे हैं। तो इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य देना और जनता को बदगलाना, आप देख सकते हैं इस देश में कौन गृह युद्ध करना चाहता है। जो इस तरीके के आप बयानबाजी दे रहे हैं, तो आप जाहिर सी बात है, आप जो लोग आपके आप भड़का रहे हैं आम जनता को,
तो ये चीज़ जो है ये गलत है। अभी तक राकेश टिकैत जो किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे थे, जिन्हें खुद के ही संगठन से निकाल दिया गया है, अब वही राकेश टिकैत सेना के जवानों को लेकर कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं और 30 तारीख को पूरे देश में आंदोलन करेंगे हम इसी योजना को लेकर। तो आंदोलन दिख ही रहा है, आज दिल्ली में आंदोलन किया, कितना सफल आंदोलन इनका हो रहा है। तो आंदोलन को कोई जन समर्थन नहीं है। और तो और आप देखेंगे राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनको आज कितने सारे युवाओं हैं, कितने युवाओं ने खून से चिट्ठियां लिखी है, वो समर्थन करते हैं इस स्कीम इस योजना का। तो वही बात है, अगर आपको कोई योजना को लेके आना है, योजना को रोल आउट करना है, तो आप इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना हरकतें नहीं कर सकते। और ये हरकत जो है बार बार कोई भी जो है मतलब पॉलिसी आती है, कोई भी योजना आती है, उसको बिना बात का उसको उस पर हमला करना, उसको दिखाना कि नहीं ये तो जनता के हित में नहीं है। तो जनता का कितना समर्थन है इन लोगों को, ये तो पिछले 4 राज्यों के चुनाव में हमने देख ही लिया, और भी आने वाले समय में दिखेगा। तो ये आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। आप देश की प्रगति में उसका हिस्सेदार बनिए। जहाँ हमारे लोकतंत्र में ऑपोजिशन का बहुत अहम योगदान है। भारतीय जनता पार्टी अगर आप देखेंगे, इतने साल तक इनके नेता जो हैं वो ऑपोजिशन में रहे, बट उन्होंने कभी भी इस तरीके से देश की तोड़ने वाली बात नहीं की ना। यहाँ पे आप देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। सर, अभी आपने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ का नाम लिया, तो हम जिस तरीके से देखें कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है सेना की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से, और साफ कहा गया है कि जो लोग भी देश में आगजनी कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें सेना में नहीं लिया जाएगा। और वहीं अग्निपथ योजना को लेकर भी साफ कहा गया है कि इस योजना को वापस नहीं लिया जाएगा। पर उसके बावजूद भी विरोध देखा जा रहा है। प्रियंका वाड्रा कहती हैं कि युवाओं के लिए विनाशकारी नीति है ये। नहीं, बिल्कुल भी विनाशकारी नहीं है। उल्टे ये जिस तरीके से जनता को भड़काने का प्रयास करते हैं, ये खुद विभाजनकारी नीतियों पे चलते हैं। और जो योजनाएं सरकार लेके आ रही है, मेरे हिसाब से इससे अच्छी योजना नहीं हो सकती। कितना बड़ा देश में आज भी एक इतना बड़ा आप देखेंगे अनएम्प्लॉयड जो यूथ है हमारे देश का, उसको स्वरोजगार में वो जो है जब रोजगार की स्कीमें आती है, तब वो सरकार जो है सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काते हैं। इस तरीके की जब योजनाएं आती है जो आपका यूथ जो है 17 से 21 साल का, 22 साल का, उसको बल देगा। कितने लोगों को हमने देखा है, आप सड़क चौराहे पे जो अनएम्प्लॉयड हैं आज के समय में, जो पढ़ नहीं पाते या जो पढ़ाई करके भी जो है जिनको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, यहाँ सरकार मौका दे रही है उनको, और आप उसको जो है एक गलत तरीके से पब्लिक के सामने पेश कर रहे हैं। तो ये बहुत गलत है।